हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का 4.3 का चौथा सवाल करेंगे। ये भी अच्छा सवाल है। क्या कहा इसमें? क्या क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक स्थिति है, कंडीशन देखो सवाल में। एक स्थिति क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये सवाल? जज्बात अगर हम पकड़े कि दो मित्र हैं, ठीक है, ये दो मित्र जो हैं, ऐसे करके बना लेते हैं हम चित्र को थोड़ा सा समझते हुए। ये दो मित्र हैं, ओके। दोनों मित्रों की जो उम्र है, आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। दोनों मित्रों की आयु का जो योग है, योग मतलब ही होता है क्या? जोड़। दोनों की उम्र का जोड़ 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो है, आयु वर्षों में गुणनफल 48 था। तो देखो अब क्या करेंगे, मानेंगे। माना प्रथम मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु हमने मान ली x वर्ष, ठीक है। इसके बाद फिर द्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, द्वितीय मित्र की आयु बराबर। अब देखो पहले मित्र की आयु अगर x है तो दूसरे की आयु क्या होगी? दोनों की उम्र का जोड़ 20 है। 20 में से अगर हम पहले मित्र की आयु हटा दें, 20 माइनस x वर्ष, तो दूसरे की निकल के आ जाएगी। कैसे? मैंने क्यों हटाया? दोनों की उम्र के जोड़ में से पहले की आयु का आयु क्यों हटाई? देखो जैसे मान चलो राम और श्याम है, r प्लस s, दोनों की उम्र है 20 वर्ष। दोनों की आयु का योग 20 वर्ष। अगर राम 3 वर्ष का है तो श्याम कितने वर्ष का होगा? जाहिर सी बात है, इन दोनों की आयु के योग में से 20 में से 3 को मैं घटा दूंगा, यानी 17। आ रही बात समझ में? दोनों की आयु का जो टोटल योग है कुल, उसमें से पहले की आयु घटा दूं तो दूसरों की ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। 20 में से 3 घटाया 17। इसी तरह यहाँ पे भी तो ये किया, दोनों की आयु 20 थी, 20 में से मैंने पहले की आयु को हटा दिया तो द्वितीय मित्र की आयु निकल के आ जाएगी। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ एकदम। अब ध्यान देना, अब बोला था 4 वर्ष पूर्व। सवाल में, सवाल को अच्छे से पढ़ा करो। पूर्व माने पहले, 4 वर्ष पहले। देखो 4 वर्ष पूर्व बोला है तो दोनों की आयु निकालो पहले। तो प्रथम मित्र की आयु बराबर 4 वर्ष पहले। पहला मित्र कितने साल का होगा? अभी चल रहा है x वर्ष का। पहले जाने के लिए, पूर्व निकालने के लिए घटा देते हैं। 4 वर्ष पहले की निकालनी है, इसमें से 4 घटा दो। x माइनस 4 वर्ष का वो था पहले। इसी तरह से द्वितीय मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व। दूसरा मित्र कितने साल का होगा? अभी इतने का है, 20 माइनस में x, इसी में से घटा दो 4 और उतने वर्ष का होगा बराबर। 20 में से सिर्फ ये 4 घटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये हैं अचर। 20 में से 4 घटेगा 16, और माइनस का ये x, और फिर लगा दो पीछे वर्ष, ठीक है। मैंने ये 4 वर्ष पूर्व क्यों निकाला? क्योंकि इसी की बात चल रही थी, इन दोनों की बात चल रही थी। इनका गुणनफल कितना है? 48 था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब हम प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना था? 48 था। अब उनकी आयु मतलब 4 वर्ष पहले की आयु, ये इससे कोई मतलब नहीं, याद रखना। 4 वर्ष पहले प्रथम था x माइनस 4 का, x माइनस 4 वर्ष का, और द्वितीय था 16 माइनस में x, ओके। 16 माइनस में x, इन दोनों की आयु का गुणनफल। गुणनफल बोला है तो गुणा कर दो, कितना था? बराबर में 48 लगा दो। इधर आ जाओ, अब ध्यान दो साइड में। अब क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका क्या है कि पहले वाले को लिखो बस खाली x, और ब्रैकेट में
ये पूरा का पूरा यहाँ पे एजिट यानी 16 माइनस एक्स ऐसे। इसके बाद माइनस का 4 है, माइनस का ये 4 लिखो और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा एजिट 16 माइनस में एक्स और बराबर में क्या चल रहा है 48। इस x की गुणा एक बार इससे और एक बार आगे वाले से, 4 की गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, यानी ब्रैकेट के बाहर वाले का गुणा एक एक बार अंदर सबसे होगा। 16 की गुणा x से करेंगे तो 16x माइनस x की गुणा x से करेंगे तो x का स्क्वायर 1 और 1 पावर 2 हो जाएगी, माइनस 16 चौक 64 माइनस माइनस होता है प्लस, 4 की गुणा x से करेंगे 4x बराबर में 48। 16x और 4x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 20x माइनस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का 64, ये तो जुड़ गया और बराबर में क्या चल रहा है 48 चल रहा है। 48 को इधर लाओ और बराबर में ये सारे को उधर, पूरा उधर जाएगा, साइन चेंज नहीं होंगे। 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64। अब क्या करो 48 को यहीं रखो, उन सबको इधर लाओ, प्लस का 20x इधर आके माइनस का 20x माइनस के इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के इधर आके प्लस का 64, बराबर में कुछ नहीं बचा 0, पूरा इधर आ गया। अब ये देखो बराबर में कुछ नहीं बचा 0। अब ध्यान देना सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर उससे छोटी माइनस का 20x, उसके बाद प्लस का 48 प्लस का 64, जोड़ दो 64 और 48, 8 4 12 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण ये हल होगी नहीं होगी, देखो क्या बोला था, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्थिति संभव है या नहीं, यानी स्थिति के लिए ऐसे आप हेडलाइन बना सकते हो चाहो तो। स्थिति के लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे जो कि बराबर होता है डी बराबर, फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी बराबर बी। अच्छा इससे पहले हम क्या करेंगे, एक गलती कर दी हमने, ए बी सी का मान तो निकाला ही नहीं, ए बी सी का मान तो निकालो तभी तो रखोगे। यहाँ पे ए ऐसे करते हैं, यहाँ ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी बराबर क्या है एक्स का गुणांक यानी माइनस का 20 और सी बराबर क्या है 112। अब निकाल दो विविक्त कर, विविक्त का यानी डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस में 4ac, डी बराबर बी का मान क्या है माइनस का 20 और इसका स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में ए का मान क्या है 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, सी का मान 112, माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या है माइनस का 20 गुणा में माइनस का 20 दो बार, माइनस का निशान 4 एकम 4 और 4 की गुणा जब 112 से करोगे 4 दूनी 8 और 11 चौक 44 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 की गुणा 20 से करेंगे 400 और माइनस में 448, 400 में से 448 घटाओगे, बड़ा माइनस का है, माइनस का निशान घटाओगे तो सिर्फ क्या आएगा 48, माइनस में आ गया। देखो माइनस में आ गया तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, वो तो हल ही नहीं होता, यानी स्थिति संभव ही नहीं है। ऐसे लिख देंगे क्योंकि डी का मान ऋणात्मक संख्या है, या ऐसे लिख दो ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस, ये माइनस का निशान आ रहा है ना यहाँ पे माइनस में है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, नोट कर लो, आसान सा सवाल था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।